तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी मेंस 2021-22 की एक महत्वपूर्ण क्लास है। यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, जो कि आपका स्टेट पीएससी और फॉरेस्ट पीएससी मेंस के लिए ये क्लास चल रही है। दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। जैसा कि आपको पता है, मेंस में 40% आपको एमपी ही देखने को मिलेगी, यानी एमपी जीके के प्रश्न चाहे लिखने के लिए आए, चाहे वो फिर आपको टिक मार्क करने के लिए आए फॉरेस्ट में, आपको एमपी के 40% मार्क्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश का संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ है, कौन कौन से प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम कवर करेंगे। साथ ही साथ में एमपीपीएससी मेंस के लिए जो रिटर्न के लिए बात करते हैं, तो आपके यहाँ पर जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें हम अतिलघु कहते हैं, और जो आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, वो भी आपके साथ ही साथ में क्लियर होते चलेंगे, क्योंकि हम हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे, जिसका यूज करके आप जो है अपना स्टेट पीएससी मेंस को लिख सकते हैं, 3 नंबर और 5 नंबर वाले प्रश्नों को। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, 3 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं 20 शब्दों में लिखने होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में से आपको 20 बहुत अच्छे शब्द यहाँ पर मिल जाएंगे हर एक प्रश्न के बारे में, जिनसे कि आपको मदद मिलेगी मेंस में लिखने में। आइए शुरुआत करते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ जैव विविधता प्रबंधन समिति की श्रेणी के तहत भारत के जैव विविधता पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया? यानी कि मध्य प्रदेश की किस एक ग्राम पंचायत को जैव विविधता पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? डुडलाई, झाडोली, सिल्हाना, पिथौराबाद। बताइए कौन सी ऐसी ग्राम पंचायत है जिसे जैव विविधता पुरस्कार 2018 दिया गया? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि पिथौराबाद को जैव विविधता पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है। चलिए पिथौराबाद के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए, पिथौराबाद ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो ये सतना जिले में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि सतना जिले में जो है पिथौराबाद ग्राम पंचायत है। करंट अफेयर का प्रश्न बन सकता है। इस ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ जैव विविधता प्रबंधन समिति की श्रेणी में भारत के जैव विविधता पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा, पिथौराबाद ग्राम पंचायत को जैव विविधता पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? जबलपुर, रीवा, सागर, इंदौर। आइए आंसर देखते हैं। रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? सही आंसर है डी, यानी कि इंदौर में स्थित है रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय। अब देखिए, इसके ऊपर आपको लिखने के लिए भी आ सकता है। तो अगर आपसे लिखने के लिए आता है रुस्तम जी सशस्त्र पुलिस महाविद्यालय के बारे में लिखिए, तो आपको ये चीजें लिखनी है। यह मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। पहले आपको बताना है कि कहाँ पर है। प्रारंभ में इसे 7वें वित्त आयोग की सिफारिश पर 1980 में सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना वर्ष 1988 में एक कॉलेज के रूप में की गई थी। 2003 में इसका नाम बदल करके रुस्तम जी आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज रखा गया। ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, अगर आपको 5 नंबर का प्रश्न यहाँ पर लिखने के लिए आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्ष 2003 में अस्तित्व में आया था? सिंगरौली, अशोकनगर, आगर मालवा या फिर निवाड़ी। आइए आंसर देख लें। इसका सही आंसर है बी, यानी कि अशोकनगर 2003 में अस्तित्व में आया था। चलिए अशोकनगर के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो अशोकनगर की बात करें तो 15 अगस्त 2003 को एक जिले के रूप में यह अस्तित्व में आया। यह गुना जिले से अलग हो गया था। इसमें 7 तहसीलें शामिल हैं। कौन कौन सी? अशोकनगर, चंदेरी, ईसागढ़, मुंगावली, नई सराय, पिपराई और सदोरा। ये जो है इसमें 7 तहसीलें शामिल हैं। यह सिंध नदी और बेतवा नदी के बीच में स्थित है। याद रखिएगा, अशोकनगर 15 अगस्त 2003 को बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कितनी जनसंख्या के लिए जनपद पंचायत का गठन किया जाता है? यानी कितनी जनसंख्या पर जनपद पंचायत बनाई जाती है? 10,000, 1,50,000, 15,000, 15,000, 2,000 या फिर 5,000। आइए आंसर देख लेते हैं इसका। सही आंसर है डी, यानी कि 5,000 अगर आपकी जनसंख्या होगी तो वहां पर जनपद पंचायत का गठन कर दिया जाएगा। आइए कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत के बारे में अगर आपको लिखने के लिए आता है तो आप क्या लिखेंगे? इसे प्रखंड पंचायत भी कहते हैं। अगर 3 नंबर में आता है, 20 शब्दों में प्रखंड पंचायत कहते हैं। इस समय मध्य प्रदेश में कुल 313 प्रखंड पंचायतें हैं। मध्य प्रदेश में 5,000 से 50,000 की आबादी के लिए प्रखंड पंचायतों का गठन किया जाता है। यानी जनपद पंचायतों का गठन 5,000 से लेकर के 50,000 जहाँ की आबादी होगी वहाँ पर जनपद पंचायतों का गठन किया जाएगा। इसमें 10 से 25 सदस्य होते हैं। इतनी सारी चीज़ें आप वहाँ पर लिख सकते हैं जनपद पंचायत के बारे में। ठीक है, वर्तमान में 313 हैं। राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी के लिए कितनी लोकसभा सीटें आरक्षित की गई हैं? 6, 4, 5 या फिर 7। अनुसूचित जाति की बात हो रही है, याद रखिएगा, अनुसूचित जाति की बात हो रही है। आइए आंसर देख लें इसका। तो इसका आंसर शायद नोट डाउन करना भूल गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका आंसर हम आपको बता दें। इसका सही आंसर है 4, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 4 लोकसभा सीटें आरक्षित की गई हैं। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए,
मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीटें हैं। राज्य के विभाजन से पहले ये 40 सीटें थी। 10 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है समुदाय के लिए आरक्षित की गई हैं, कुल मिलाकर 10 सीटें, जिसमें 4 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए हैं। कहाँ-कहाँ पर? भिंड, टीकमगढ़, देवास, उज्जैन। यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए जो है 4 सीटें आरक्षित की गई हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति की बात कर लेते हैं तो 6 सीटें हैं। कहाँ-कहाँ पर? शहडोल, मंडला, रतलाम, धार, खरगोन और बैतूल। इतनी 6 जगह पर जो है आपको अनुसूचित जनजाति की सीटें देखने को मिलेंगी लोकसभा में और 4 जगह पर आपको अनुसूचित जाति की सीटें देखने को मिलेंगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पहला फास्ट ट्रैक कोर्ट कब स्थापित किया गया था? कब मध्य प्रदेश में पहला फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी एफटीसी की स्थापना की गई थी? 2005, 2003, 2002 या फिर 2001? आइए आंसर देखें। सही आंसर है डी यानी कि 2001 में पहला फास्ट ट्रैक कोर्ट एफटीसी की स्थापना की गई थी। देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में कुछ जानकारी। तो मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट पहली बार वर्ष 2001 में स्थापित किया गया। वर्तमान में राज्य की बात करते हैं तो राज्य में कुल 84 और 85 है, तो 84 या 85 फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्यरत हैं। लेकिन ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक ये फास्ट ट्रैक कोर्ट काम नहीं कर रहे हैं। ये अदालत संबंधी उच्च न्यायालयों के परामर्श के बाद राज्य में स्थापित की जाती हैं। प्रत्येक जिले में औसतन 5 एफटीसी की स्थापना की जाती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में बता दें, अगर लिखने के लिए आता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में 20 शब्दों में लिखिए, तो क्या लिखेंगे आप 3 नंबर में? तो वे पहली बार वर्ष 2000 में स्थापित किए गए थे। 11वें वित्त आयोग ने निचली अदालतों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए 1734 एफटीसी की स्थापना करने के लिए एक योजना की सिफारिश की थी, ठीक है? और मध्य प्रदेश के बारे में यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मध्य प्रदेश में एफटीसी और एफटीसी अलग से, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? परिवार परामर्श केंद्र 1995, नगर सुरक्षा समिति 1996, सामुदायिक पुलिस केंद्र 2002 या फिर ग्राम सुरक्षा समिति 1997? आइए देखते हैं सही आंसर क्या है इसका। तो सही आंसर है डी यानी कि ग्राम सुरक्षा समिति 1997 में नहीं बनी थी। आइए कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो ग्राम सुरक्षा समिति की बात करें तो इसकी स्थापना मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 1995 में की थी। लिखने के लिए आ सकता है ग्राम सुरक्षा समिति के ऊपर 20 शब्दों में आप यहाँ से लिख सकते हैं। उद्देश्य क्या है? तो विशेष अवसरों के दौरान कानून और व्यवस्था में ग्रामीण लोगों की भागीदारी का पता लगाना, यह इसका प्रमुख उद्देश्य है ग्राम सुरक्षा समिति का। कुल 3525 केंद्र वर्तमान में ग्राम सुरक्षा समिति के कार्यरत हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि लगातार आपके पास में प्रैक्टिस सेट आते रहें ऐसे ही, ठीक है? संजय गांधी युवा नेतृत्व और ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? पचमढ़ी, अमरकंटक, जबलपुर, कटनी? आइए आंसर देखें, इसका आंसर क्या है? सही आंसर है ए यानी कि पचमढ़ी में स्थित है संजय गांधी युवा नेतृत्व और ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान। कुछ जानकारी देखते हैं। तो संजय गांधी युवा नेतृत्व और ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान के बारे में अगर लिखने को आता है तो 5 नंबर में आप कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं? तो यह संस्था पंजीकरण सोसाइटी 1972 के तहत 28 अक्टूबर 1980 को पंजीकृत की गई। यह औपचारिक रूप से 14 दिसंबर 1980 को पचमढ़ी में स्थापित किया गया था। इसका प्रचार एमपी शासकीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाता है। इसकी नोडल एजेंसी पंचायती राज निदेशालय है, याद रखिएगा। उद्देश्य आप लिख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं और ग्रामीण स्तर की संस्थाओं में काम करने वाले लोगों को ग्रामीण विकास की नई अवधारणा से परिचित कराना और उन्हें सफलता के लिए प्रेरित करके उन्हें सक्रिय, जानकार और सक्षम बनाना, यह इसका उद्देश्य है। याद रखिएगा संजय गांधी युवा नेतृत्व और ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान। इतनी चीजें आप लिख सकते हैं 5 नंबर में अगर लिखने के लिए आता है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1956, 1945, 1930, 1942? आइए आंसर देखें। सही आंसर ए यानी कि 1956 में जब मध्य प्रदेश का विभाजन मतलब कि मध्य प्रदेश को बनाया गया था, उसी समय विधानसभा की स्थापना की गई थी। कुछ जानकारी देखते हैं। तो मध्य प्रदेश नया राज्य 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। आपको पता है 1 नवंबर को जो है बनाया गया था। इसके घटक राज्य कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल थे, जिनकी अपनी अपनी विधानसभाएं थी। पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप सभी 4 विधानसभाएं एक विधानसभा बन गई। इसलिए 1 नवंबर 1956 को पहली मध्य प्रदेश विधानसभा अस्तित्व में आई थी। इसका पहला और आखिरी सत्र 17 दिसंबर 1956 और 17 जनवरी 1957 के बीच आयोजित किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में नगर निगम महापौर का चुनाव किस पद्धति के तहत होता है? जैसा कि आपको पता है अभी हाल ही में नगर निगम का चुनाव हुआ है, तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जरूर से जरूर आएगा। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, राज्य सरकार के अनुसार या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? आइए आंसर देखें। सही आंसर है ए यानी कि प्रत्यक्ष रूप से नगर निगम महापौर का चुनाव होता है। कुछ जानकारी आपको देते हैं कितने नगर निगम हैं। तो मध्य प्रदेश में नगर निगम पर अगर लिखने के लिए आता है तो क्या लिखेंगे? इसे नगर निगम के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में कुल 16 नगर निगम हैं।
अर्थात सभी 16 का नाम आपको लिखना है। सागर, देवास, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रेवा, खंडवा, उज्जैन, रतलाम, बुरहानपुर, सिंगरौली, कटनी, सतना, मुरैना, छिंदवाड़ा। ये 16 नगर निगम हैं। नगर निगम का गठन एक बड़े शहरी क्षेत्र के लिए किया जाता है। इस श्रेणी में 40 से 70 वार्ड होते हैं। तो 40 से 70 वार्ड जहाँ पर होंगे वहाँ पर एक नगर निगम की स्थापना की जाती है। ठीक है, नगर निगम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। यानी कि एक तरह से मान लीजिए कि विधानसभा से भी तगड़ी चीज़ है नगर निगम। क्यों? क्योंकि विधानसभाएँ तो भारत मतलब मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो विधानसभा सीट तो 29 है। लेकिन नगर निगम जो है वो आपके 16 ही नगर निगम हैं, ठीक है? तो 16 नगर निगम में जिसकी सरकार बनती है तो ये समझ लीजिए एक तरह से आगे कौन-सी सरकार आने वाली है, उसका भी यहाँ पर दृष्टिकोण साबित हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, ये राजनीति की बात थी। मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं की कुल संख्या कितनी है? 74, 86, 96 या फिर 99? आइए आंसर देख लें। तो सही आंसर है डी यानी कि 99 नगर पालिकाओं की कुल संख्या मध्य प्रदेश में है। कुछ जानकारी देखिए नगर पालिका, तो मध्य प्रदेश में नगर पालिका की बात करते हैं, इसे नगर पालिका के नाम से जाना जाता है। यह बहुत छोटे शहरी क्षेत्र या शहर में बनता है। इसमें कुल 15 से 40 वार्ड होते हैं। देखिए 40 से 70 वार्ड में आपका नगर निगम बनता है, 15 से 40 वार्ड में आपकी नगर पालिका बनती है। रचना में देख लीजिए अध्यक्ष होता है एक, ठीक है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से सीधे चुना जाता है। प्रतिनिधि सभापति होता है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है, काउंसलर होता है। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में 99 नगर पालिकाएँ हैं। दतिया में प्रथम नगर पालिका की स्थापना 1907 में की गई थी। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पंच परमेश्वर योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। 2008, 2012, 2016 या फिर 2018। पंच परमेश्वर योजना की बात करें तो 2012 में लागू की गई थी पंच परमेश्वर योजना। कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो पंच परमेश्वर योजना आपको लिखने के लिए भी आ सकता है। तो क्या लिखेंगे पंच परमेश्वर योजना में? यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 10 जनवरी 2012 को शुरू की गई। उद्देश्य क्या है? तो राज्य की ग्राम पंचायतों में काम करने के लिए जो धन उपलब्ध कराना है, पंच परमेश्वर योजना का उद्देश्य है। इस योजना के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया गया। यह एमपी पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के तहत कार्य करती है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का 10वां संभाग बना था? चंबल, शहडोल, जबलपुर, इंदौर। आइए आंसर देखें। सही आंसर है बी यानी कि शहडोल जो है वो मध्य प्रदेश का 10वां संभाग बना था। ठीक है, तो शहडोल की बात करें तो इसे 14 जनवरी 2008 को एक अलग संभाग के रूप में घोषित किया गया था। कब? 14 जनवरी 2008 को। मध्य प्रदेश का 10वां संभाग है। इसमें 3 जिले शामिल, कौन कौन से? अनूपपुर, उमरिया, शहडोल। कुल क्षेत्रफल 5671 वर्ग किलोमीटर। शहडोल संभाग के अलावा अलीराजपुर और सिंगरौली को भी 2008 में एक नए जिले के रूप में बनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, राजस्व बोर्ड का जो है राज्य राजस्व बोर्ड कहाँ पर स्थित है? मुख्यालय कहाँ पर है? रेवा, इंदौर, ग्वालियर या फिर भोपाल? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी यानी कि ग्वालियर में स्थित है राज्य राजस्व बोर्ड। ठीक है, कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो राज्य राजस्व बोर्ड यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। तो अगर राज्य राजस्व बोर्ड की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में यह स्थित है। यह मध्य प्रदेश के भू राजस्व संहिता 1959 के तहत 1959 में अस्तित्व में आया था। कब स्थापना की गई? 1959 में। यह राजस्व मामले में राज्य का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। यह एमपी आबकारी अधिनियम और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, एमपी आबकारी अधिनियम और भारतीय स्टाम्प अधिनियम आदि जैसे अधिनियमों के तहत मुख्य राजस्व नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। बोर्ड की अध्यक्षता अध्यक्ष और अन्य 2 या अधिक सदस्य करते हैं। राजस्व बोर्ड के सर्किट कोर्ट को कहाँ कहाँ पर है? तो रीवा, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, भोपाल, सागर, यहाँ पर इसके सर्किट कोर्ट स्थापित किए गए हैं राज्य राजस्व बोर्ड के। ठीक है, मुख्यालय ग्वालियर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नगर पालिका एमपी की अपनी बस सूत्र सेवा योजना में शामिल नहीं है? जैसा कि आपको पता है एमपी में अभी हाल ही में बस सूत्र सेवा योजना शुरू की गई है। तो कौन सी नगर पालिका है जो इसमें शामिल नहीं है? शिवपुरी, खरगोन, बिदिशा, गुना। आइए आंसर देख लें। इसका भी आंसर नोट डाउन करना भूल गए हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम आपको आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर है खरगोन यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए एमपी की अपनी बस सूत्र सेवा योजना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए, लिखने के लिए भी आ सकता है 3 नंबर में। ठीक है, एमपी की अपनी बस सूत्र सेवा योजना, यह योजना 23 जून 2018 को शुरू की गई थी। इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने इंदौर से किया था। क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने किया इंदौर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यह एक शहरी परिवहन योजना है जो मंडल मुख्यालयों और दूर दराज के क्षेत्रों को भोपाल से जोड़ने में मदद करेगी। उद्देश्य क्या है? तो राज्य में सार्वजनिक परिवहन की मांग को पूरा करना, यह इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही साथ में पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन आप सर्च करेंगे, देखने को मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं, जैसा कि आपको पता है कट ऑफ की वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, आपको यहाँ पर अब दिखाई देने लगी होगी कट ऑफ की वीडियो। तो कट ऑफ की वीडियो जाकर के देख लीजिए। अगर आप कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल तैयारियां शुरू कर दीजिए। आज ही एक्शन यहाँ पर ले लिया गया है, तो हो सकता है बहुत जल्द ही आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है प्री का। फिर मेंस के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ाती है एमपीपीएससी तो फिर ऐसे ही बढ़ाती है। हालांकि बहुत कम ही टाइम आता आता है कि स्पीड बढ़े, लेकिन जब भी बढ़ती है तो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। ठीक है, तो अगली वीडियो जो बहुत जल्दी आ जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।